हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में आपके आईपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो फी रिफंड और स्पॉट राउंड इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो आज क्लियर होने वाले हैं। अभी कुछ ही समय पहले, अभी लगभग थोड़ी देर पहले इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है। उस नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे उसको, तो उसमें जितनी भी चीजें मेंशन है उससे आपके जितने भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग स्पॉट और फी रिफंड वो सभी क्लियर होने वाले हैं। मैक्सिमम क्वेरीज आ रही हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ए फी रिफंड, मतलब हमने जो 60,000 पे किए हैं हमें वो रिफंड चाहिए, हमें बेटर कॉलेज चाहिए तो क्या हम स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डेट्स कब से होंगी। मैक्सिमम जो डाउट्स आ रहे हैं फी रिफंड के आ रहे हैं, इसके अलावा ये सब डाउट्स भी आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। खाली करना इतना है आपको, कंप्लीटली जो नोटिफिकेशन है उसे हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। अगर कोई भी पॉइंट आप मिस करेंगे उसमें तो वो आपको फिर आगे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, फिर आपकी क्लैरिटी नहीं हो पाएगी और डाउट्स आपके वहीं बरकरार रह जाएंगे। तो आज के वीडियो में मेरी रिक्वेस्ट है, आज का वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, ताकि स्पॉट राउंड और रिफंड इनसे रिलेटेड अगर कोई डाउट है आपको तो वो आप क्लियर होने वाले हैं। जिन लोगों ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उनको भी अब चांस मिलेगा स्पॉट राउंड में एडमिशन लेने का, वो भी कॉलेज अपना अपग्रेड कर सकते हैं स्पॉट राउंड में। तो कंप्लीटली क्या है, हम नोटिफिकेशन अभी देखने वाले हैं और स्टेप बाय उसको पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। और जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो अब नहीं रहेंगी इन दोनों प्रोसेस में, यानी स्पॉट राउंड और फिर रिफंड से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपके वो सभी क्लियर होने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और फटाफट उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे। ये पता ही है यूनिवर्सिटी का होम पेज है ipu.admissions.nic.in। यहाँ पे शेड्यूल नोटिसेस पे क्लिक करेंगे तो शेड्यूल नोटिसेस पे क्लिक करने के बाद सबसे ही पहला नोटिफिकेशन है अभी, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसमें मेंशन है स्पॉट राउंड ऑफ सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर द वेरियस प्रोग्राम्स। 22 प्रोग्राम्स उन्होंने मेंशन किए हैं, उनके लिए जो स्पॉट राउंड होने वाला है उसका जो प्रोसेस है वो उसमें बताया गया है। यहाँ में हम इसको ओपन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप को पढ़ने वाले हैं। जितने भी डाउट्स हैं सभी आप पे क्लियर करने वाले हैं अभी हम। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं अभी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, तो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कमेंसमेंट ऑफ, मैं हाईलाइट भी करूंगा आज सारे पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी ने सभी को अच्छी तरह से क्लियर किया है, अच्छी तरह से मेंशन किया है कि सारे कौन कौन से पॉइंट्स आपके आज इसमें मेंशन किए गए हैं, ताकि सब कुछ आपको क्लियर हो जाए। कमेंसमेंट ऑफ एनरोलमेंट, कमेंसमेंट ऑफ enrollment for participating in spot round of centralized online counseling process for admission in the 22 programs, followed by mandatory reporting at the allotted institute or university school of studies after allotment of seat in the spot round of counseling during the academic session 23-24। यानी कि स्पॉट राउंड के जब बाद में आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपकी रिपोर्टिंग जो है वो मैंडेटरी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। ये नोटिफिकेशन था पुराना। अब यहाँ पे जो उन्होंने मेंशन किया गया है, द शेड्यूल फॉर कमेंसमेंट ऑफ एनरोलमेंट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पॉट राउंड ऑफ सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर सीट्स रिमेनिंग वेकेंट आफ्टर रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स आफ्टर थर्ड राउंड। यानी कि थर्ड राउंड का जो आपके पास पहले पहला राउंड हुआ, फिर दूसरा हुआ और तीसरा हुआ, तीसरे राउंड के बाद जब स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग हुई उसके बाद जो सीट्स वेकेंट रह गई हैं उनके लिए जो है आपका स्पॉट राउंड कराया जाता है। टू रेस्पेक्टिव स्कूल्स ऑफ स्टडीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, ऑल्सो वैकेंसीज अराइजिंग ड्यू टू विड्रॉल। आपने क्या है, ऑब्वियसली आपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया। क्यों रिपोर्ट नहीं किया? क्योंकि आपने वहां से विड्रॉल ले लिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया लेकिन बाद में उनको ऐसा लगा कि मेरा किसी और कॉलेज में हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया, या मेरा स्टेट यूनिवर्सिटी में हो गया, या मेरा किसी और अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो गया है, तो ऑब्वियसली आप वहां से विड्रॉल लोगे। तो जैसे ही आप विड्रॉल लेते हो वो सीट्स आपकी वेकेंट रह जाती हैं। तो वेकेंट रहने के बाद जो सीट्स बचेंगी वो स्पॉट राउंड में फिल की जाती है। ड्यू टू द विड्रॉल ऑफ एडमिशन, कैंसिलेशन ऑफ अलॉटेड सीट्स, इनटेक ऑफ न्यू कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट ड्यू टू नॉट रिपोर्टिंग इन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट बाय द कैंडिडेट्स। यानी कहने का मतलब ये है फी रिफंड हो गई है आपकी, विड्रॉल ले लिया है आपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया है, इन सब चीजों के चलते जो है सीट्स खाली रह जाती हैं और उसके लिए जो है स्पॉट राउंड कराया जाता है। नाउ फर्दर इसमें मेंशन किया गया है कौन कौन से कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे हम कोर्सेज देखते हैं। यहाँ पे
उन्होंने बताया गया देयर आर 22 कोर्सेज जिनके लिए ये स्पॉट राउंड कराया जा रहा है। तो ये कोर्सेज की जो डिटेल है वो आपको दे रखी है यहाँ पे, कुछ बैचलर्स के प्रोग्राम है और कुछ मास्टर्स के प्रोग्राम है, वो आप देख लीजिए। जिस भी कोर्सेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर 22 प्रोग्राम, ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। नाउ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होने वाले हैं, प्लीज 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 एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम उसको, डोंट मिस। और मेरी गारंटी है, मेरा चैलेंज है कि सारे ही डाउट्स आपके आज क्लियर होने वाले हैं इस नोटिफिकेशन के बाद। Who are eligible for spot round of centralized online counseling? क्या मैं स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हूं? मेरे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, मैंने काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया है, मैंने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया था, मैंने सिर्फ आईपीयू का एडमिशन एग्जाम ही दिया हुआ है, मेरे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है लेकिन मैंने फिर एनरोल करा ली है। तो बहुत सारे डाउट्स हैं यहाँ पे, क्या मैं स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हूं? तो वो अभी देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं वो स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। A candidate who was allotted a seat in the online counseling, यानी कि ऑनलाइन काउंसलिंग में उसको एक सीट जो है वो अलॉट हो गई थी। अलॉट होने के बाद उसने पेड दी प्री रिक्विजिट पार्ट, उसने जो 60,000 का अमाउंट था वो भी आपने पे कर दिया है, 60,000 पे कर दिया है, एंड रिपोर्टेड दी अलॉटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट इन दी नोटिफिकेशन डेट एंड टाइम। यानी कि जिन लोगों ने कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लिए हैं और जिनका ये मानना है कि भैया मेरे को तो इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया है और मेरा कॉलेज शुरू होने वाला है तो मैं इसमें ज्वाइन करने वाला हूं, तो एक तो वो स्टूडेंट जिनके दिमाग में फाइनल है कि मुझे कॉलेज मिल गया है लेकिन वो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं थी, वो उनकी टॉप प्रेफरेंस नहीं थी, तो उनके पास एक और मौका है, जो उनसे ऊपर वाले कॉलेज अगर आपको चाहिए तो उनके लिए आप स्पॉट राउंड में रजिस्टर कर सकते हैं। यानी कि इवन दो यू हैव बीन अलॉटेड एनी कॉलेज, यू हैव गॉट योर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड विद दैट कॉलेज, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मुझे दूसरे कॉलेज में जाना है और मुझे वहां पे एडमिशन चाहिए और उसके लिए मेरे पास एक मौका है स्पॉट राउंड में, तो आप यहां पे जो है स्पॉट राउंड के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इवन दो आपका सभी कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है, आपने कॉलेज की फीस भी पेमेंट कर दी है। तो अ कैंडिडेट हु वाज अलॉटेड अ सीट इन द ऑनलाइन काउंसलिंग पेड द रिक्विजिट पार्ट 60,000, यानी कि उन स्टूडेंट ने जिनने काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो गया है उन्हें 60,000 भी पे कर दिया है, लेकिन उन्होंने अपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया है ड्यू टू एनी मेडिकल कंडीशंस या फॉर एनी अदर रीजन। उनको लगा था कि मेरे विड्रॉल कराना है, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है, तो वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए नहीं है वो लोग। तो जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए हैं लेकिन उन्हें 60,000 पे किया है, तो उनका एक बार तो मन हो रहा था कि इस कॉलेज में एडमिशन मुझे नहीं लेना है, मुझे 60,000 जो है वो रिफंड चाहिए, लेकिन अब उनके पास एक और मौका है कि नहीं, मुझे रिफंड नहीं चाहिए, मेरे पास स्पॉट राउंड में अगर मुझे बेटर कॉलेज मिल जाएगा तो मैं एडमिशन ले लूंगा। तो उनको भी एक मौका दिया गया है, जिन्हें 60,000 पे कर दिया है लेकिन कॉलेज में जो है रिपोर्ट नहीं किया है, तो वो भी जाके अब जो है स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो दो कैटेगरी हमने देख ली है, जहां पे जिसका कंप्लीट प्रोसेस हो गया है, सेकंड कंप्लीट प्रोसेस हो गया था लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कॉलेज में नहीं कराए हैं। थर्ड, a candidate who was allotted a seat in the online counseling paid the requisite part of the fee and subsequently withdrawn as per the procedure। यानी कि आपको कोई कॉलेज मिला, आपको नहीं आनी, मुझे कॉलेज नहीं चाहिए, अगर मुझे वो कॉलेज मिलता या उससे नीचे वाला मिलता, यानी मेरी 5 पहली प्रेफरेंस हैं, अगर मुझे वो कॉलेज मिलते हैं तो मैं आईपी में जाऊं वरना ना जाऊं, तो उस केस में भी आपने विड्रॉल करा लिया होगा और विड्रॉल कराने के बाद भी आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी 60,000 विड्रॉल करा लिया है, इवन दो आप उस कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं और स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हैं और वहां पार्टिसिपेट कर सकते हैं। A candidate who was allotted a seat in the online counseling but did not pay the requisite 60,000 fee, यानी कि आपने ऑनलाइन काउंसलिंग की, आपको कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन आपको लगा मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए, तो आपने 60,000 पे ही नहीं किया। जब 60,000 पे नहीं करेंगे तो आपको लगेगा मेरा काउंसलिंग प्रोसेस में बाहर हो गया हूं। हाँ, आप बाहर हो गए थे उस टाइम के लिए, लेकिन स्पॉट राउंड के लिए आप एलिजिबल हैं, यानी कि स्पॉट राउंड में जो सीट्स खाली होंगी उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है अभी भी, इवन दो आपने वो 60,000 पे ही चाहे ना किए हों। A candidate who has not been allotted any seat in any rounds of the online counseling, यानी कि आपने काउंसलिंग में डिसाइड कर लिया था कि आपने 5 ही प्रेफरेंस भरी और उस 5 प्रेफरेंस में आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला, यानी कि आपने कैंडिडेट हु हैज नॉट बीन अलॉटेड एनी कॉलेज, आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, आपने कहा फर्स्ट राउंड में अपग्रेड किया, सेकंड में अपग्रेड किया, उसके बावजूद भी आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, यानी कि आपने बहुत ही लिमिटेड प्रेफरेंस भरी कि मुझे यही कॉलेज मिले तो मैं काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता रहूं,
इसके अलावा ना करूं, इस केस में भी आप जो है स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के। नेक्स्ट, ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स who have paid the application fee of rupees 1500 and the counseling participation fee of rupees 1000 but did not fill choices। कई बार ऐसा होता है कि हमने 1500 फीस पे कर दी है जो आपकी एप्लीकेशन फी थी, उसके अलावा आपने काउंसलिंग की फीस भी पे कर दी है, बट ड्यू टू एनी रीजन आपने चॉइस फिल नहीं करी, कुछ मेडिकल इश्यूज हो गए तो आप उस पर ध्यान नहीं दे पाए, उसकी डेट जो है वो निकल गई, देयर कैन बी मैनी रीजन। उसके बाद भी आपके पास मौका है कि आपने अगर चॉइस फिल नहीं करी है तो आप जो है एलिजिबल हैं स्पॉट राउंड के। अब आपके मन में डाउट होगा कि मुझे अमाउंट दोबारा पे करने पड़ेंगे 1000 रुपीज या 1500 रुपीज, उस पे नोटिफिकेशन में हम बता देंगे क्लैरिटी कि किन किन लोग एलिजिबल हैं, किसको कितनी फी पे करनी है, किसने 60,000 पे किया हुआ है उसे कितनी फीस पे करनी होगी, किसने विड्रॉल किया हुआ है उसे क्या प्रोसेस होगा। तो कंप्लीट नोटिफिकेशन में सब कुछ क्लियर होने वाला है आपको, आप एलिजिबिलिटी क्या है, पे कितना करना है आपको, आगे प्रोसेस और स्टेप क्या होने वाले हैं, सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, all CLAT and UG CLAT UG 2023 and JEE mains qualified candidates who have neither registered nor submitted the requisite fee of 1500 or 1000 rupees in the counseling process। यानी जिन्होंने कुछ भी पे नहीं किया, 1500 और 1000 नहीं किया है, CLAT UG और JEE के कैंडिडेट्स जो हैं वो भी आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो लॉ के लिए अप्लाई कर रहे हैं और JEE मेंस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं वो भी जो है स्पॉट राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्होंने 1500 और 1000 यानी कि जो आपकी एडमिशन फीस थी, जो एप्लीकेशन फीस थी और काउंसलिंग फीस थी, दोनों ही अगर पे नहीं की हैं तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैव रजिस्टर्ड अर्लियर नॉट सबमिटेड द रिक्विजिट फी ऑफ 1000 फॉर पार्टिसिपेशन इन दी ऑनलाइन काउंसलिंग। यानी सीईटी का एग्जाम तो दिया है उन्होंने, उनकी मेरिट लिस्ट तो आई है, लेकिन उन्होंने काउंसलिंग फीस पे नहीं करी है। यानी आपने एग्जाम दिया, आपको कुछ पर्टिकुलर रैंक आई, उस रैंक के बाद आपको रियलाइज हुआ कि नहीं यार इस रैंक में तो मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, और आपने या आपको लगा हो कि मुझे तो डीयू में अप्लाई करना है, किसी और कॉलेज में अप्लाई करना है, तो आपने काउंसलिंग के लिए जो 1000 रुपीज थे आपने वही पे नहीं किए, तो भी आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल है। यानी कि आपने सीईटी का अगर एग्जाम दिया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं स्पॉट राउंड के, चाहे आपने जो 1000 रुपीज काउंसलिंग की अगर वो पे नहीं की है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं स्पॉट राउंड के लिए। ऑल नॉट एडमिटेड कैंडिडेट्स, यानी कि कॉलेज नहीं मिला है, एडमिशन नहीं लिया है, वो भी एडमिट नहीं हुए हैं, वो भी जो है एलिजिबल हैं। अलॉटेड कैंडिडेट्स हु हैव फ्रीज देयर सीट्स, यानी कि जिन्होंने अपनी सीट्स फ्रीज कर दी है, उसके बाद चाहे उन्होंने पे किया हो चाहे ना किया हो, वो भी एलिजिबल है। कहने का मतलब ये है, अगर इन सब पॉइंट्स की समरी देखें, अगर आपने सीईटी का एग्जाम दिया हुआ है और उसके बाद आप स्पॉट राउंड में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया हो, फ्रीज कर दिया हो, काउंसलिंग फीस 1000 पे कर दी हो, 60,000 पे कर दी हो, विड्रॉल ले लिया हो, व्हाटएवर बी द कंडीशन, आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हैं अगर आपने सीईटी का एग्जाम दिया हुआ है तो, और आपकी कोई मेरिट लिस्ट आई हुई है तो। दैट्स इट। तो ये हमारा जो है पूरा कौन कौन एलिजिबल है उसके बारे में बताया हुआ है, नंबर 1। सेकंड का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी अब जो फर्दर नोटिफिकेशन है उसमें बताया हुआ है कि आपका जो विड्रॉल का प्रोसेस है वो क्या होने वाला है। आपने एडमिशन ले लिया है, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है मुझे विड्रॉल चाहिए, तो विड्रॉल का क्या प्रोसीजर रहेगा। इवन दो आप 60,000 अभी पे कर देते हैं इस केस में जो आपका स्पॉट काउंसलिंग के लिए, उसका भी जो विड्रॉल प्रोसीजर है उसकी विंडो कब से कब तक आने वाली है वो भी मेंशन है। अब की बार आपको ये विंडो जो है वो सब पूरा यूज करना है, ऐसा ना हो कि वो डेट निकल जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वो रिफंड की जो डेट निकल गई है, अब प्रोसेस क्या होगा, मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी वाले फोन नहीं उठा रहे हैं। यूनिवर्सिटी वाले कभी फोन नहीं उठाएंगे तो कभी आपकी बात का सीधा जवाब नहीं देंगे। अभी तक सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही है, वो भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है अब कि आपकी जो डेट्स है रिफंड प्रोसेस की वो क्या रहेंगी, वो भी आपको बताया हुआ है। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना है आपको, आपकी बारी मिस नहीं करनी है। तो एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं कि जो आपका फी रिफंड का प्रोसेस रहेगा वो क्या रहने वाला है। तो ये बताया उन्होंने विड्रॉल ऑफ एडमिशंस के लिए, आफ्टर डिपॉजिटिंग अ पार्ट एकेडमिक फीस 60,000 इफ अ कैंडिडेट wants to withdraw the admission against the allotted seat, he or she can apply for withdrawal by clicking on the withdrawal option available in her account the admission website। यानी कि जिन्होंने 60,000 पे कर दिया है उनको अब लग रहा है कि मुझे विड्रॉल चाहिए, तो उनको बताया गया है, चाहे वो इस स्टेप की बात कर रहे हैं, यानी कि जिन्होंने स्पॉट राउंड जो है उसमें पार्टिसिपेट कर दिया, 60,000 पे कर दिया, उसके बाद विड्रॉल चाहिए, या उन्होंने एनी पार्ट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस जो 3 राउंड हुए थे अगर उनमें भी उन्होंने 60,000 पे कर दिए हैं और उसके बाद उन्हें विड्रॉल चाहिए, तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। डेट्स का आपको ध्यान रखना है
नोटिफिकेशन के हिसाब से उन्होंने सिर्फ अभी एक ही डेट मेंशन करी है, एक ही दिन मेंशन किया है, दैट इज 5 सितंबर विच इज टुमारो। यानी कि जो स्पॉट राउंड है उसकी तो डेट्स काफी बाद में आने वाली है। आई करेक्ट, मैंने स्पॉट राउंड भी बोल दिया है, आई एम सॉरी। स्पॉट राउंड की जो आपके रिफंड है वो बाद में आएगा, लेकिन अभी जो लोगों ने 60,000 पे कर दिया है उनके डाउट आ रहे हैं फी रिफंड क्या होगा। तो बता दूं, कल का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फी रिफंड कल से आपको मिलने वाला है। आज 4 तारीख है, कल 5 तारीख सुबह 11 बजे से 11:50 PM तक एक इंपॉर्टेंट डे टुमारो, जहां आप फी रिफंड का आपके पास ऑप्शन आएगा आपके डैशबोर्ड पे, आप उस पर क्लिक करिए और आपका फी रिफंड हो जाएगा। अब आपके मन में डाउट होगा क्या फी रिफंड कराने के बाद हम स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो आंसर अभी के लिए हाँ, डिटेल क्या है वो नोटिफिकेशन बाद में मेंशन की हुई है। यानी अभी आप फी रिफंड करा लेते हैं, उसके बाद भी आप स्पॉट राउंड में एलिजिबल रहेंगे। उसी कंडीशन क्या होगी वो हम देखते हैं। तो फिलहाल हमारे पास इंपॉर्टेंट ये चीज आ गई है विड्रॉल ऑफ एडमिशन के लिए, जिनको फी रिफंड करानी है एज ऑफ नाउ। स्पॉट में क्या होगा वो बात का मैटर है, लेकिन अभी जो मुझे कॉलेज मिला है वो मुझे नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पे मुझे कॉलेज ज्वाइन नहीं करना है। मैंने 60,000 पे कर दिया था क्योंकि मुझे ऐसा भरोसा था कि अपग्रेड होकर मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला है, अभी मुझे फी रिफंड चाहिए। तो उस केस में आपको रिफंड का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। अभी कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, आपके स्टूडेंट पोर्टल पे डैशबोर्ड पे आपका जो है वो फी रिफंड का ऑप्शन आएगा, विड्रॉल का ऑप्शन आएगा। आप विड्रॉ करके अभी 60,000 फी रिफंड कर सकते हैं और स्पॉट के लिए बाद में अप्लाई कर सकते हैं। यानी फी रिफंड ये जो 60,000 है रिफंड कराने के बाद भी, विड्रॉल कराने के बाद आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट, commencement of enrollment of participant in spot round online counseling from 6 यानी 6 सितंबर से आपके पास जो है ये प्रोसेस होने वाला है। इस बार डिटेल में पढ़ लेते हैं होने क्या वाला है। Candidates who have appeared for GGS IPU entrance test and their names depicted in the common merit list but have not paid 1,000 rupees counseling fee, यानी जिन्होंने एग्जाम दिया CUET का पर काउंसलिंग फी जो है 1,000 पार्टिसिपेट जो फी थी आपकी वो पे नहीं की है, अगर वो आपने पे नहीं की है तो उन्हें प्रोसेस क्या होने वाला है, सच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड अगेन टू रजिस्टर एंड पे काउंसलिंग फी। यानी पहले आपको 1,000 रुपीज पे करने होंगे काउंसलिंग के, इसके बाद जो स्पॉट रजिस्ट्रेशन की फी है वो 500 रुपीज है, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल, ठीक है ना। यानी कि जितने भी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हमने देखे थे, चाहे कॉलेज मिला है चाहे नहीं मिला है, हमने काउंसलिंग फी पे करी है, विड्रॉ करा लिया है, वॉट एवर बी द कंडीशन, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेटस ऑफ अभी आप सिचुएशन क्या है स्टूडेंट की, आपको अगर स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आपको 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना होगा स्पॉट राउंड के लिए, सिंपल, ठीक है। तो एक कैटेगरी यहां पे है जिन्होंने 1,000 रुपीज देके एग्जाम दिया था, सॉरी 1,500 रुपीज से एग्जाम दिया था, लेकिन 1,000 रुपीज देके काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उनको 1,000 रुपीज तो काउंसलिंग प्रोसेस के लिए देने पड़ेंगे और 500 रुपीज देने पड़ेंगे स्पॉट राउंड के लिए। टोटल 1,500 रुपीज अभी उनको देने पड़ेंगे जब वो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट उन्हें बता दिया है 6 सितंबर से आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा जो चलेगा 9 सितंबर तक। टाइमिंग मेंशन है 11 AM टू 11:50 PM तक। दिस इज वन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट। सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ये है स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट and their name depicts in the common merit list and also paid, यानी कि उन्होंने एग्जाम भी दिया है CET का और उन्होंने काउंसलिंग फी भी पे कर दी है, ठीक है ना, काउंसलिंग फी भी पे कर दी है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अगेन पे 500 रुपीज, उनको बाकी अमाउंट पे नहीं करना है, उनको 500 रुपीज ही देना है। कहने का मतलब ये है आपको CUET का एग्जाम देना मैंडेटरी है, सॉरी CET का एग्जाम जो आपका IPU CET का एग्जाम हुआ था वो आपने दिया। एग्जाम देने के बाद अब दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने काउंसलिंग फी 1,000 दी होगी और काउंसलिंग फी 1,000 नहीं दी होगी। जिन्होंने काउंसलिंग फी 1,000 नहीं दी होगी उनको काउंसलिंग फी 1,000 प्लस 500 देने होंगे, और जिन्होंने काउंसलिंग प्रोसेस के लिए 1,000 रुपीज दे दिए उनको सिर्फ 500 पे करना है। अब काउंसलिंग प्रोसेस 1,000 देने का मतलब ये नहीं है जिन्होंने काउंसलिंग प्रोसेस नहीं किया हो, अपग्रेड ना किया हो, 3 राउंड में पार्टिसिपेट किया हो, ना, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने पार्टिसिपेट किया है चाहे नहीं किया है, आपका कॉलेज अलॉट हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसी भी स्टेटस पे हैं अभी, जो हमने सारी कंडीशन देखी है, चाहे आपने 6,000 पे किए हैं, विड्रॉ किए हैं, कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए या नहीं कराए, अगर आपने काउंसलिंग की 1,000 पे कर दी है और आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपीज देने हैं, और जिन्हें काउंसलिंग फी पे नहीं करी है उन्हें 1,000 रुपीज देने हैं और 500 रुपीज देने हैं, टोटल 1,500 रुपीज देने हैं। उसके बाद वो जो है स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे डेट्स भी मेंशन है कब से कब तक आपका स्पॉट राउंड चलने वाला है।
एक कॉमन डाउट ये आ रहा है, एक्चुअली डीयू में क्या हुआ था, वैकेंट सीट की लिस्ट आई थी स्पॉट राउंड के लिए कि इस कॉलेज में इतनी सीट्स बाकी हैं, तो स्पॉट राउंड के लिए, अराउंड 1 के लिए, अराउंड 2 के लिए, तो दिल्ली कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोर्स वाइज और कॉलेज वाइज वैकेंट सीट्स की लिस्ट दी थी। आईपीयू में अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि विड्रॉल के बाद जो सीट्स वैकेंट रह जाती हैं कोर्स वाइज वो दी जाती हैं। तो आपके पास जो ऑप्शन रहता है कि वैकेंट सीट्स कितनी कितनी है, किस पर्टिकुलर कॉलेज में, किस कोर्स में वैकेंट सीट कितनी है, आईपीयू डिक्लेयर नहीं करता है। अब तक तो उसने किया नहीं है और मुझे उम्मीद नहीं है कि इस साल भी वो अब करने वाला है। तो आपकी प्रेफरेंस जो है फिर आप वो भर सकते हो कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में ये कोर्स मेरी प्रेफरेंस है, इस पर्टिकुलर कॉलेज में ये मेरी जो है कोर्स प्रेफरेंस है, यानी कोर्स वाइज जो आपकी प्रेफरेंस है कॉलेज की वो आप भर सकते हो। आपको प्रेफरेंस भरने का दोबारा मौका मिलेगा स्पॉट राउंड में, लेकिन वैकेंट सीट्स की इंफॉर्मेशन आपको जो है वो नहीं मिलने वाली है आईपीयू में एज ऑफ नाउ। लास्ट ईयर के पिछले सालों का पैटर्न देखें तो भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि आपको वैकेंट सीट्स की लिस्ट मिल जाती है। फिलिंग ऑफ फ्रेश चॉइसेस, ये मैंने बताई है आपको चॉइसेस जो है वो फ्रेश भरने का मौका मिलेगा। आपने पहले कुछ भी भरा हो उससे कोई मतलब नहीं है, अगर आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको फ्रेश चॉइस भरने का मौका मिलेगा। एक चीज हाईलाइट करके रख लेना, स्टार मार्क करके रख लेना, स्पॉट राउंड में आप चॉइस फिल करोगे तो आप वही फिल करोगे जो आपको अभी जो कॉलेज अलॉट हुआ है उससे बेटर है। भाई जिन्होंने विड्रॉल ले लिया है उसका मैटर अलग है, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो मैटर अलग है, लेकिन जिन्होंने कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लिए हैं, कोई पर्टिकुलर कॉलेज में जाना उनका तय है एज ऑफ नाउ, अगर वो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करें तो इसी सोच के साथ करें कि मेरे को अब जो स्पॉट राउंड में कॉलेज फिल करूं वो इस वाले से बेटर हूं। क्योंकि अगर मान लो आपने स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट किया और स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के बाद आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आपका स्पॉट राउंड में जो कॉलेज मिला है वो आपको चूज करना पड़ेगा, और जो पहले वाला कॉलेज है वो रिटेन नहीं रहेगा, वो आपके हाथ से निकल जाएगा। तो आप स्पॉट राउंड में या तो अगर एडमिशन नहीं मिला आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज में तो पुराना वाला रिटेन रहेगा। सपोज आपको पहले कॉलेज ए था, फॉर एग्जांपल आपको अभी ए कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है ना, अभी आपको कॉलेज ए मिला हुआ है, ठीक है ना, और आप चाहते हैं स्पॉट राउंड में आपने बी सी डी कॉलेज फिल कर दिए, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए अगर बी या सी या डी में से अगर एक भी मिल जाएगा आपको तो ये आपको नहीं मिलेगा, ये आपके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको इनमें से एक भी नहीं मिला, बी सी या डी में से अगर एक भी कॉलेज नहीं मिला तो आपका ये रिटेन रहेगा। लेकिन अगर आपने अननेसेसरी चॉइसेस भर दी और बाद में स्पॉट में कोई भी मिल गया तो ये आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये गलती मत करना, अभी जो कॉलेज मिला हुआ है अगर आपको उससे बेटर ही चाहिए तो स्पॉट राउंड में सिर्फ वही कॉलेज फिल करें। हो सकता है एक ही चॉइस फिल करो आप, हो सकता है 2 ही चॉइस फिल करो, लेकिन वही फिल करो जो उससे बेटर हो अगर वो मिलते हैं तो। वैकेंट सीट्स की लिस्ट जो है वो मुश्किल है, मुझे तो लगता नहीं कि आईपीओ डिक्लेयर करने वाला है, खाली आप अपनी प्रेफरेंस जो है वो दोबारा भर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करके, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि आपको जो ऊपर वाली चॉइसेस स्पॉट राउंड में वही फिल करनी है, जो ऑलरेडी अलॉट हो चुका है उससे ऊपर ही भरे, रैंडम चॉइसेस ना भरे। कैंडिडेट्स हु हैव फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये कैंडिडेट्स हु हैव फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन पेड द रिक्विजिट फी ऑफ 1500 एंड 1000 फी एंड 500 स्पॉट काउंसलिंग, यानी कि टोटल पहले आपने 1000 रुपीज देके एग्जाम दिया होगा, फिर 1500 देके एग्जाम दिया होगा, फिर 1000 रुपीज देके आपने काउंसलिंग जो प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया होगा, और उसके बाद जितने 500 रुपीज पे कर दिए। यानी अल्टीमेटली अगर आपको स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आपको 1500 प्लस 1000 प्लस 500, यानी कि अगर आपने 3000 रुपीज अब तक टोटल पे कर दिए हैं, चाहे कॉलेज अलाउट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, चाहे आपने एडमिशन लिया हो चाहे विड्रॉल लिया हो, कुछ भी हो, अगर आप टोटल ये 3000 एग्जाम प्लस ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस प्लस स्पॉट काउंसलिंग तीनों का मिला के अगर आप 1000 रुपीज पे कर चुके हैं तो आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हैं। इसके में आपको फ्रेश जो है वो चॉइसेस भरने का मौका मिलेगा, और उसकी जो डेट्स होंगी वो 7 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी सुबह 11 बजे, और 10 तारीख को रात को 11 बजे तक आप अपनी चॉइसेस जो हैं वो फिल कर सकते हैं अगर आप स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई करते हैं तो ये स्पॉट राउंड का प्रोसीजर जो है आपको बताया हुआ है। अल्टीमेटली 3000 रुपीज, चाहे आप 2 महीने पहले से आप इस बात को लागू कर लें, 1500 रुपीज आपने काउंसलिंग के एग्जाम के दिए, फिर 1000 रुपीज दिए ना दिए, अभी मौका है आपके पास 1000 रुपीज देने का। अल्टीमेटली आप मान के चलिए कोई भी स्टूडेंट जो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करेगा तो किसी ना किसी तरीके से 3000 रुपीज पे कर चुका होगा। अगर आपने आईपीओ सीईटी का एग्जाम नहीं दिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है।
स्पॉट राउंड में वही स्टूडेंट एलिजिबल हैं जिन्होंने IPU-CET का एग्जाम दिया हुआ है और जिनकी एक रैंक आई हुई है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस कब से रहेगा, 7th से आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और 10 तक जो है आपका ये चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको मिलने वाला है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ है, कौन सा नहीं मिला है, क्या प्रोसेस आपने अब तक अप्लाई किया है, उससे कोई मतलब नहीं है। स्पॉट राउंड इज फ्री फॉर ऑल, यानी कि अब तक जो हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। जो सीट्स खाली हैं वो आपकी जो CET की रैंक है उसके बेसिस पे आपको वैकेंट सीट मिलने वाली है। चलिए, ये वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट, ये मैं चाहता हूं अपने आप ही देख लें। आप कोई भी किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, डिफेंस कैटेगरी में है या PWD है, ST SC जो भी है, आप कश्मीरी बैकग्राउंड जो भी है, मैं चाहता हूं कि आप एक बार उसको अपने लेवल पे ही देख लें, जो जो रिक्वायरमेंट्स है, जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है आप उसके लिए। नाउ इसके अलावा अब क्या होने वाला है, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, आपने स्पॉट के लिए अप्लाई कर दिया है, चॉइस फिलिंग कर दी है, अब रिजल्ट का टाइम आएगा। कैंडिडेट्स वे लॉग इन टू सी देयर रिजल्ट, ऑनलाइन एक्टिविटीज टू बी फॉलोड। उन्होंने डेट्स मेंशन की हुई है आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ स्पॉट राउंड रिजल्ट, तो उन्होंने मेंशन किया है 12, 13 या 14 में से एक दिन जो है आपका स्पॉट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। नाउ स्पॉट राउंड का रिजल्ट जो आएगा उसमें क्या करना है आपको, रिजल्ट आने के बाद स्पॉट राउंड का जब है मैक्सिमम जो है 14 तक उन्होंने बताया हुआ है कि 14 तक आपका स्पॉट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। उससे पहले भी ऑब्वियसली आ सकता है, उन्होंने मेंशन किया हुआ है इन 3 दिन में से किसी भी दिन आ सकता है। नाउ पेमेंट ऑफ द पार्ट एकेडमिक फी ऑफ ₹60,000 ओनली थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस, यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंकिंग जो भी है, यानी कि आपका स्पॉट राउंड का रिजल्ट आ गया है। अगर आपको काउंसलिंग प्रोसेस में बरकरार रहना है, वो कॉलेज चाहिए, तो आपको पार्ट एकेडमिक फी ₹60,000 है वो पे करनी होगी। वो आपको मेंशन है कि आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ स्पॉट राउंड, स्पॉट राउंड का रिजल्ट आ गया, स्पॉट राउंड का रिजल्ट आने के बाद आपको पार्ट एकेडमिक फी जो है वो पे करनी होगी और उसके बाद डेट दिया है उन्हें 16 तक, यानी कि 14 तक आपका मैक्सिमम रिजल्ट आ जाएगा स्पॉट राउंड का। अगर आपको स्पॉट राउंड में कॉलेज जो मिला है वो चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, 16 सितंबर तक जो पार्ट एकेडमिक फी है वो पे कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप अपना प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर, प्रूफ ऑफ वैकेंट, ये आपको चाहिए होगा बाद में। कॉलेज वेरिफिकेशन में क्या होता है, ये सब डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो 60,000 पे करने के बाद जो है आप ये सब जो है वो प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिंट लेके रखने चाहिए, फ्यूचर में रेफरेंस के लिए काम में आ सकते हैं। होता क्या है, कई बार कोई चीज ऑनलाइन अवेलेबल है आपके डैशबोर्ड पे, स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल पे, लेकिन बाद में वहां से रिमूव हो जाती है, तो आप सर्च करते हैं मेरे पास तो ऑप्शन था ऑनलाइन का, ये मेरा कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर था, ये था वो था, बाद में अवेलेबल नहीं होता। तो सजेस्टेड रहता है जो भी आपके पास प्रिंट का ऑप्शन आता है आपको वो लेके रखना चाहिए, वो बहुत काम का होता है। चलिए नेक्स्ट, रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट कॉलेज। अब आपने ₹60,000 पे कर दिए, अब 6,000 पे करने के बाद आपका कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कॉलेज में आप जो है रिपोर्ट करेंगे। तो कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए उन्होंने क्या बताया हुआ है, रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स टू द अलॉटेड USS इंस्टीट्यूट और कॉलेज, all documents to be carried by the candidates while reporting to the allotted college institute for more details refer। यानी कि जो आपकी रिपोर्टिंग रहेगी, आपने 60,000 पे कर दिया, तो उसके बाद वो जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे इतनी तारीख से इतनी तारीख तक अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा सकता है। यानी कि मैक्सिमम 14 तक उन्होंने बताया रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद आप अपनी काउंसलिंग फी पे कर सकते हैं। जैसे ही आप काउंसलिंग फी पे करेंगे आप कॉलेज में जा सकते हैं इतनी तारीख से इतनी तारीख तक। 14 को आपका जो है स्पॉट राउंड का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद 15 से लेके 18 तक जैसे ही आप ₹60,000 पे कर देंगे, ₹60,000 पे करने के बाद आप कॉलेज में जा सकते हैं और कह सकते हैं ये मेरे डॉक्यूमेंट्स रहे, आप वेरीफाई कर लो ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि मेरा एडमिशन आपके कॉलेज में हो गया है। ठीक है ना। विड्रॉल ऑफ एडमिशंस, पहले विड्रॉल ऑफ एडमिशंस की डेट मैंने बताई हुई है, कल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको विड्रॉल चाहिए एडमिशन से वो ले सकते हैं। दूसरी चीज, जो अब पार्टिसिपेट कर देंगे, मान ले आपने ₹60,000 पे कर दिए 14 या 18 तक, ठीक है, अब आपको चाहिए कि मुझे वापस चाहिए, तो आप ₹16,000 जो है वो यहाँ मेंशन किया हुआ है कि आप इतने से इतनी तारीख तक भी विड्रॉल ले सकते हैं। पहले आप पे कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा विड्रॉल ले सकते हैं, उसमें कोई हार्म आपको नहीं है। तो आप यहाँ भी 60,000 पे करके जो है उसे विड्रॉल लेते हैं। मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ मैंने कहा था कि यूजीसी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको पेन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सितंबर एंड तक आपका रिफंड सेफ है, मतलब आपने जो भी फी पे करी है वो सेफ है। कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कुछ भी है, वो आपका पैसा नहीं खा सकता है, आपको पैसा वापस मिलेगा, अपनी फी वापस मिलेगी। आपने पहले भी देखा होगा IPU यूनिवर्सिटी में विड्रॉल का ऑप्शन आया था, उसके बाद कल भी एक विड्रॉल का ऑप्शन आने वाला है, उसके बाद 15 से लेके 18 तक उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि विड्रॉल का ऑप्शन आने वाला है।
तो ऐसा नहीं है आपने 60,000 पे किए हैं उसके लिए आप बहुत परेशान हो रहे हैं हमारा पैसा कैसे वापस मिलेगा। तो मनी इज कंप्लीटली सेफ, बट यू हैव टू बी विजिलेंट। ऐसा नहीं है आप डेट मिस कर जाएं या फिर लीनियंट हो जाएं कि यार बाद में मिल जाएगा, देखा जाएगा जो होगा। 60,000 रुपए कौन सी बड़ी बात है, हम बड़े आदमी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा इंपॉर्टेंट होता है, इट इज योर पेरेंट्स हार्ड अर्न मनी। और जब आप कॉलेज में एडमिशन ले ही नहीं रहे हैं तो 60,000 रुपीज देने की जरूरत क्या है। टाइम टू टाइम अपने बैकअप ऑप्शन के लिए रखिए। ऑब्वियसली बात है कि आपने सीयूटी एग्जाम दिया, आईपी का एग्जाम दिया, और भी कॉलेज आप बैकअप ऑप्शन के लिए रखते हैं। या तो आप टॉपर्स में है तो आपको पहली चॉइस मिल जाती है। अगर पहली चॉइस नहीं मिल सकती, आप एवरेज स्टूडेंट हैं, तो आपको 2 या 3 यूनिवर्सिटी या कॉलेज में बैकअप ऑप्शन रखने पड़ते हैं। जब आप बैकअप ऑप्शन रखते हैं तो उनकी काउंसलिंग फी तो आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि रिफंडेबल होती है। तो आप एक में एडमिशन लेंगे, बाकी से तो ऑब्वियसली रिफंड कराएंगे। यहाँ पे आप डेफिनेटली उसको रिफंड करा सकते हैं। योर मनी इज कंप्लीटली सेफ। डेट्स का आपको ध्यान रखना है, सितंबर एंड आने वाला है, उसके बाद रिफंड में थोड़ा सा इश्यूज आ सकते हैं। कॉलेज भी स्टार्ट होने वाले हैं, स्पोर्ट राउंड भी खत्म होने वाला है, तो मान के चलिए 18 तक भी आपकी मनी सेफ है। आप स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप 18 तक भी रिफंड करा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नोटिफिकेशन की तरफ। एडजस्टमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फी इन स्पोर्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। एडजस्टमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक का मतलब आपने किसी कॉलेज में जो है फीस पे कर दी होगी अभी, तो स्पोर्ट राउंड में आपको जो है दूसरे कॉलेज से फी मिल जाएगी, तो पहले वाले कॉलेज से आपको फी रिफंड होगी और दूसरे कॉलेज में आपको पे करनी पड़ेगी। तो इस तरह से उसका एडजस्टमेंट उन्होंने बताया हुआ है। तो क्या कहते हैं ये लोग, यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है कि all CET qualified candidates who have been allotted seat in the previous rounds of counseling and had paid the part academic fee of ₹60,000 and wish to participate in the spot round of counseling, यानी जिन्होंने 60,000 रुपीज काउंसलिंग प्रोसेस के दे चुके हैं, उसके बाद वो स्पॉट राउंड में काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एकेडमिक फी ऑफ 60,000 पेड इन द अर्लियर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस will be adjusted during the spot round of counseling. Such candidate, if allotted a seat in the spot round of counseling, need not pay part academic fee. मैंने आपको बताया ना, आपने 60,000 रुपीज पे कर दिए हैं काउंसलिंग के। अब आपको कोई कॉलेज भी अलॉट हो गया है, अब आपने डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करा लिए हैं, अब आपको स्पॉट राउंड में कोई दूसरा कॉलेज मिल जाता है, तो ऐसा नहीं है आपको 60,000 दोबारा पे करने पड़ेंगे। आप ऑलरेडी एक बार 60,000 पे कर चुके हैं, अब आपको 60,000 रुपीज दोबारा स्पॉट राउंड के लिए पे करने की जरूरत नहीं है। 60,000 अब वही स्टूडेंट पे करेंगे जिन्होंने या तो विड्रॉल करा लिया है या विड्रॉल नहीं कराया, उन्हें कॉलेज तो मिल गया है लेकिन वो अब जो है एडमिशन लेना उसमें नहीं चाहते। यानी कि अगर आपने 60,000 यूनिवर्सिटी को दे रखे हैं तो आपको 60,000 पे नहीं करने हैं। अगर आपने किसी भी रूप में उनसे वापस ले लिए हैं या पे नहीं किए हैं तो उस केस में अब आपको 60,000 रुपीज स्पॉट राउंड में अगर कॉलेज मिल जाता है तो आपको पे करने पड़ेंगे। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स नीड नॉट पे अगेन द पार्ट एकेडमिक फी ऑफ 60,000 रुपीज ड्यूरिंग द एडमिशन इन दी स्पॉट राउंड ऑफ काउंसलिंग। ठीक है ना, उन्होंने बताया हुआ है कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको 60,000 रुपीज पे नहीं करने होंगे। क्या क्या है वो देख लेते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको 60,000 रुपीज पे नहीं करने हैं स्पॉट राउंड में एडमिशन मिलने के बाद। A candidate who was allotted a seat in any round of the counseling and paid the part academic fee and reported, यानी कि जिन्होंने काउंसलिंग प्रोसेस में जो है वो पे कर दिए 60,000 फी और कॉलेज उनको अलॉट हो गया, उन्होंने रिपोर्ट भी कर दिया है। मतलब भैया उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को एक कॉलेज मिल गया है, अब मुझे इसी में पढ़ना है, अगर स्पॉट राउंड में मुझे कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो मतलब उनका सारा प्रोसेस कंप्लीट है, घर पे वो आराम कर रहे हैं और कॉलेज के शुरू होने का प्रोसेस वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो वो स्टूडेंट को 60,000 रुपीज पे नहीं करने हैं। दूसरा, कैंडिडेट हु वाज अलॉटेड इन द ऑनलाइन काउंसलिंग पेड द पार्ट एकेडमिक फी बट डिड नॉट रिपोर्ट इन द कॉलेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास कमेंट भी आए थे कि हम कॉलेज में रिपोर्ट नहीं कर पाए, हम बिहार में रहते हैं या किसी और दूसरे स्टेट में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, वी कुड नॉट रिपोर्ट टू द कॉलेज। अब हम क्या करें, तो क्या हमारी जो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? तो उनको अब स्पॉट राउंड में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। ऑब्वियसली जो पहले वाला कॉलेज है वहां से वो वैकेंट सीट दिखेगी आपकी। अगर आपका स्कोर अच्छा है आईपीयू सीईटी का तो आपने 60,000 तो पे कर रखे हैं, आपको दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है 60,000 रुपीज। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपको स्पॉट राउंड के पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, 500 रुपीज आपको देने पड़ेंगे और अब कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको 60,000 रुपीज अब पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड, एनी कैंडिडेट हु वाज एडमिटेड इन एनी राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग पेड द पार्ट एकेडमिक फी एंड सब्सिक्वेंटली विथड्रॉन एज पर द प्रोसीजर। यानी कि ये मेंशन उन्होंने किया हुआ है कि उन्होंने पहले एडमिशन विड्रॉ करा लिया है लेकिन उनकी फीस तो वापस आई नहीं है अभी, यानी 60,000 अभी भी यूनिवर्सिटी के पास ही है। अगर आप पार्ट पेमेंट आपको कहने का मतलब स्पॉट राउंड में कॉलेज मिल जाएगा, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वो 60,000 जो आपने विड्रॉल के लिए डाले हैं वो वहां पे एडजस्ट हो जाएंगे। और अगर आपको सीट कॉलेज नहीं मिला स्पॉट राउंड में
तो उस केस में आपका विड्रॉल जो प्रोसीजर है वो बरकरार रहेगा, दोबारा विड्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। स्पॉट राउंड के प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं, एनरोलमेंट फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ स्पॉट राउंड विल बी फॉर ऑल सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ हर रजिस्ट्रेशन अर्लियर। यानी कि स्पॉट राउंड विल बी फॉर ऑल सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट, यानी जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है उनके लिए। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा चाहे कि मुझे स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है लेकिन मैंने आईपीसीटी एग्जाम नहीं दिया है, तो एज पर द नोटिफिकेशन आप अभी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। All registered candidates, old and new, will be allowed to log in after accepting terms and condition। यानी कि किसी भी सूरत में अगर आपने आईपीसीटी का एग्जाम दिया हुआ है, 1500 आपने सीईटी एग्जाम के लिए पे किए हुए हैं, तो वॉट एवर बी योर स्टेटस नाउ, आप अभी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। All previous choices shall be treated as null and void। very important point, I will highlight it, I will highlight it, I will highlight it। यानी कि अगर आपकी कोई भी आपको स्पॉट राउंड में अच्छा कॉलेज मिल गया है तो आपकी प्रीवियस जो चॉइसेस हैं वो वेकेंट हो जाएंगी, नल एंड वॉइड हो जाएंगी। कैंडिडेट डिजायर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द स्पॉट काउंसलिंग शैल हैव टू फिल न्यू चॉइसेस प्रेफरेंस। आप अपनी नई चॉइसेस फिल भरेंगे, ठीक है। तो नई फिल करने का मतलब ये नहीं है कि पुराना आपका एडमिशन खत्म हो गया, नहीं। अगर नई फिल करने के बाद, स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के बाद अगर आपको नई प्रेफरेंस मिल जाती है, अगर आपको नया कॉलेज मिल जाता है, नई चॉइस मिल जाती है, उस केस में आपका पुराना चॉइस अवेलेबल नहीं रहेगा। अच्छा, ये डाउट मत रखना कि आपको पुरानी नया स्पॉट राउंड में आपको नया कॉलेज मिल गया और आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया उसका, तो आपको पुरानी चॉइस बरकरार रहेगी, नहीं। आपको नई चॉइस मिल गई, इतना ही इनफ है, चाहे उसे आप एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, चाहे फ्रीज करें चाहे ना करें। लेकिन अगर आपको नई चॉइस मिल गई है तो एज पर द नोटिफिकेशन आपकी पुरानी चॉइस रिटेन नहीं रहेगी। पुरानी चॉइस रिटेन करने के लिए आपको नई चॉइस पुरानी वाले से बेटर ही रखनी होगी जो अभी तक आपको मिली हुई है। कैंडिडेट्स हु आर रिपोर्टेड इन देयर रेस्पेक्टिव स्कूल ऑफ स्टडीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट आफ्टर सीट अलोकेशन अप टू थर्ड राउंड, if participating in the spot round, are assured that if any of the new preference filled in the spot counseling is not allocated to them, their existing allocation of seat shall be retained and shall not change। कहने का मतलब यही है जो मैं आपसे पहले ही बता रहा हूं, if spot counseling is not allocated, यानी कोई भी प्रेफरेंस फील्ड जो आपने करी है is not allocated, अगर वो allocate नहीं हुई है तो आपकी existing allocation of seat will be retained। यानी पहले जो 3 काउंसलिंग प्रोसेस हैं, पहले 3 काउंसलिंग प्रोसेस में अगर आपको कोई चॉइस मिल गई है, कोई सीट मिल गई है, तो उस केस में आपकी सीट बरकरार रहेगी। अगर स्पॉट काउंसलिंग में आपको कोई सीट नहीं अलोकेट होती है, अगर अलोकेट हो जाती है तो आपकी बरकरार नहीं रहेगी, वो रिटेन नहीं रहेगी। कैंडिडेट्स हु हैव रिपोर्टेड इन देयर रेस्पेक्टिव स्कूल ऑफ स्टडीज, कॉलेजेस, सीट, अब देखना यही है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट। द न्यू प्रेफरेंस फील्ड इज अलोकेटेड टू देम, यानी कि उन्हें कोई कॉलेज मिल चुका है, थर्ड राउंड का कोई कॉलेज मिल गया, उन्हें कॉलेज मिल गया, अलोकेट हो गया। स्पॉट राउंड में उन काउंसलिंग में न्यू प्रेफरेंस फील्ड इज अलोकेटेड टू देम। पहले वाले पॉइंट में क्या था, नहीं अलोकेट हुआ है तो पुरानी चॉइस बरकरार रहेगी। इस पॉइंट में क्या है, इफ फील्ड इज अलोकेटेड टू देम, उन्हें कोई चीज अलोकेट हो गई है इन द स्पॉट राउंड ऑफ काउंसलिंग, the candidate has to abide to take the new allocated seat and they will not have any claim to the previous seat। They have to abide to take the new allocated seat, that is their compulsion to take the new seat। If they don't take new seat, their old seat will not be retained। वो आदमी कहीं का नहीं रहेगा, वो स्टूडेंट अगर नई चॉइस को एक्सेप्ट नहीं करता है तो पुरानी भी रिटेन नहीं रहेगी, नई को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो आप आईपी यूनिवर्सिटी के प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। इसीलिए मैं आपसे पहले भी कहा था, वीडियो के स्टार्टिंग मैंने कहा था, अगर आपको कोई कॉलेज मिला हुआ है, कोई कॉलेज अलोकेटेड है पहली 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस से, तो अब आप स्पॉट राउंड में अगर कॉलेज फिल करते हैं तो उससे बेटर ही फिल करें कि अगर स्पॉट में मुझे इनमें से कोई मिल जाए तो मैं पुरानी वाले को छोड़ सकूं। ऐसा ना हो आपने गलती करके स्पॉट में कोई कॉलेज फिल कर दिया और वो अपनी चॉइस से भी लोअर कैटेगरी का हुआ और आप फंस जाएंगे। आपको या तो स्पॉट राउंड में जो मिला है कॉलेज वो लेना पड़ेगा, या फिर आपको जो पुराना है वो बरकरार नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा देख के आपको फिल करना है ये चीजें।
जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। द कैंडिडेट मस्ट रीड द कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन एज पर द गिवन एडमिशन ब्रोशर केयरफुली एंड मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्फ रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन। जो आपकी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का है कि आपने आईपीसीटी का एग्जाम दिया हुआ है, परसेंटेज कितनी है आपकी, ये मेजरली उसी के लिए है। इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू एंश्योर दैट they fulfill the minimum eligibility criteria in the programs they seek admission। पहली बात तो जो आपकी परसेंटेज क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। दूसरा, जो लोग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। आप ऐसा ना हो कि कोई भी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर दें तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई ना हो पाए, आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आए, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है। कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करेगा, बहुत इश्यूज आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, हो सकता है आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाए। द करेक्टनेस ऑफ द डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू द रीजन, यानी कि ऐसा ना हो आप दिल्ली रीजन से बिलोंग नहीं करते हैं और आपने दिल्ली रीजन डाल दिया है, तो एनसीटी ऑफ दिल्ली का मतलब आउटस्कर्ट्स भी नहीं आता है। एनसीआर और एनसीटी में डिफरेंस है। बहुत सारे लोग एनसीआर को ही एनसीटी समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। एनसीटी डिफरेंट है, एनसीआर अलग है। तो एनसीआर वाले लोग सारे एनसीटी में नहीं आते हैं। नेशनल कैपिटल और टेरिटरी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है वो अलग है आपकी। कैटेगरी जो है आपकी, उसमें आपको ध्यान देना है। अदर सच डिटेल्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट, if any stage of admission procedure of the information furnished by the candidate is found to be incorrect or false, admission to the program shall be cancelled and all the fees payment will be forfeited। यानी कि फीस पे करिए, वापस करना आपको दिक्कत आएगी, तो आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा कहा गया है, इन ऑर्डर टू अवॉइड द लास्ट मिनट रश द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अप्लाई अर्ली इनफ। आप अगर डिसीजन फाइनल है तो आप प्रोसेस को जल्दी फिनिश करें, लास्ट मोमेंट तक का वेट ना करें। तो उन्होंने ये बताया हुआ है दिल्ली रीजन का भी, वो भी आपको ध्यान देना है। कैंडिडेट क्लेमिंग सीट इन द दिल्ली रीजन मस्ट हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 फ्रॉम एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट कॉलेज लोकेटेड इन दिल्ली। यानी कि अगर आपको दिल्ली रीजन के स्टूडेंट्स को क्लेम करना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो दिल्ली का ही कैंडिडेट होना चाहिए, यानी कि उसने 10+2 यानी कि 12th है जो आपकी, वो आपकी दिल्ली से होनी चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन जो है वो आपकी, जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, वो फुलफिल होनी चाहिए। अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन रॉन्ग रीजन अकाउंट ऑफ इनकरेंट फिलिंग ऑफ फॉर्म विल लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ द अलॉटमेंट इन एनी लेटर स्टेज एंड कैंडिडेट्स विल बी ऑटोमेटिकली लूज द राइट टू सिट इन द बोनाफाइड रीजन। मतलब ऐसा कोई काम मत करो जो आपके लिए परेशानी क्रिएट कर रहा है। कोई भी इलीगल काम आपको नहीं करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली आपके रेडी होने चाहिए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन, ये आपको बताया गया है जो लोग रिजर्वेशन क्लेम करते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। यूनिवर्सिटी ने अपने ब्रोशर में फॉर्मेट भी दे रखा है कि आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो किस फॉर्मेट में आपको जो है फॉर्म फिल करने चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यू कैटेगरी में बिलोंग करने हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट, यानी कि क्या है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2023। अगर आप डिफेंस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपके केस में जो है एक अपेंडिक्स 1 में आपका दे रखा है एडमिशन ब्रोशर के, कि आपको इस फॉर्मेट में जो है वो आपको फॉर्म फिल करना है। तो ये सारे आपको दे रखे हैं। तो मैं चाहता हूं जो लोग किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वो एक बार अच्छे से पढ़ लें। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये कैटेगरी का पॉइंट जो है मैं डिटेल में भी नहीं ले रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो अपने अकॉर्डिंग इसको मैच कर सकते हैं। फ्रेश चॉइस फिलिंग की हम बात करते हैं, ठीक है। ये भी एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, कोई मिस नहीं करेगा इसको। आज का वीडियो मैंने बताया ना, सारे डाउट्स अब क्लियर कर देगा। इंपॉर्टेंटली स्पॉट राउंड में कैसा होगा, चॉइस फिलिंग कब से मिलेगी, डेट्स क्या होंगे, रिफंड प्रोसेस क्या होगा, ऑल डाउट्स क्लियर नाउ। फ्रेश काउंसलिंग प्रोसेस की हम बात करते हैं। चॉइस फिलिंग इज कंपलसरी फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट। आप स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई करते हैं और आपने पैसे दे दिए 500 रुपए, आप फ्री हो गए कि भैया आप हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है। 500 रुपए देने के बाद आपको जो है चॉइस फिलिंग कंपलसरी है। अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो भी आपको जो है स्पॉट राउंड में बैठने में कोई फायदा नहीं है, कॉलेज नहीं अलॉट होगा। Candidates will not be considered for online allotment of seat without the filled choices preferences। अगर आप अपने प्रेफरेंस फिल नहीं करते हैं, चॉइस फिल नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर ही माने जाएंगे। आफ्टर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट हैज टू फिल चॉइसेस फॉर अलॉटमेंट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल इंस्टीट्यूट्स एंड कोर्सेज अवेलेबल इन ऑर्डर ऑफ हिज प्रेफरेंस ड्यूरिंग द चॉइस फिलिंग पीरियड। तो चॉइस फिलिंग पीरियड में अगेन जब आपने शुरू में किया होगा अगर राउंड 1 राउंड 2 के लिए, तो आप उनको आइडिया होगा। जो उन्होंने काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा उनके लिए चॉइस फिलिंग का आपको ऑर्डर दिया होगा, ऑर्डर में आप जो है अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन जो ऑर्डर बनाए वो एकदम सिस्टमेटिकली बनाए, अपने अकॉर्डिंग बनाए, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनाए। रैंडम ऑर्डर ना बनाए, मेरा फ्रेंड ये बना रहा है मैं भी ये बना दूं, उसने उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए बनाया तो उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए भी अवेलेबल होगा, ऐसा नहीं है। सबकी रिक्वायरमेंट, सबकी प्रेफरेंसेस अलग अलग होती हैं। आपको अपनी प्रेफरेंस और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको चॉइस फिलिंग करनी है, किसी दोस्त, फ्रेंड, रिलेटिव, नोन पर्सन उसके अकॉर्डिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है।
Once the period for choice filling is over, choice preference filling will be candidate will be used for allotment of seat. यानी कि जो चॉइस आप भरेंगे और आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो है वो आपको कॉलेज अलॉट होगा उस केस में. Candidates are advised and encouraged in their own interest to fill maximum number of choices as that increases the possibility of getting the desirable seats. अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट हो गया है तो जाहिर सी बात है आप उससे ऊपर वाली प्रेफरेंस ही भरेंगे. अगर आपने काउंसलिंग प्रोसेस में अब तक पार्टिसिपेट ही नहीं किया है तो यूनिवर्सिटी आपसे कहती है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस फिल करें. लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस फिल करने से आपके कॉलेज मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं. आपको ऐसी रिक्वायरमेंट, अगर आपको आईपी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस जो है वो फिल करनी चाहिए. ये उसमें एडवाइस किया गया है, इस पॉइंट में एडवाइस किया गया है. फॉर द बेनिफिट ऑफ द कैंडिडेट्स, द स्ट्रीम वाइज एंड इंस्टीट्यूट वाइज and rank wise admission rank cutoff data is available on university website and relevant link is IP. यानी कि आप वेबसाइट पे जाएंगे, अभी हम देख भी लेंगे इसको, वहां पे जो है आपको कट ऑफ डिस्क का डेटा अवेलेबल होगा. तो आप रैंक वाइज कट ऑफ देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा. आप मान के चलिए इस कट ऑफ से कम में भी एडमिशन हो जाएगा क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों ने विड्रॉ कर लिया होगा. तो थर्ड राउंड तक जो होगा वहां पे उन्होंने कट ऑफ लिस्ट दी होगी. उसके बाद आपको मतलब से आइडिया मिलेगा. वो एकदम सही नहीं होगा क्योंकि स्पॉट राउंड के लिए बहुत सारे लोगों ने एडमिशन विड्रॉ भी किया होगा. तो विड्रॉ करने से ऑब्वियसली वो रैंक की कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी. मैं कहां पे मिलेगा पोर्टल पे ये हम देख लेंगे अभी वीडियो खत्म करके. फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस इट हैज बीन नोटेड दैट सम कैंडिडेट्स फिल अप वेरी फ्यू लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस. ऐसा हुआ है राउंड 3 तक बहुत सारे लोगों ने जो है चॉइसेस कम फिल करी हैं. उसके बाद कहते हैं कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ. कॉम्पिटिशन टफ है, ऑब्वियसली बात है, कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ चॉइसेस जो है वो फिल करने ही होंगे. Therefore, it is once again advised that the candidate should fill as many choices as possible to ensure that they have better chances of allotment of the seats. Candidates, however, will be given the opportunity to edit, modify, edit, delete preferences after allotment of seats in round 1 for the subsequent round of counseling. स्पॉट राउंड की काउंसलिंग के बाद ऐसा मेंशन किया गया है कि आपको दोबारा जो है एडिट मॉडिफाई करने का प्रेफरेंस दिया जाएगा. यानी कि आपने काउंसलिंग के लिए आपने जो है वो चॉइसेस फिल कर दी हैं. फिल करने के बाद भी आपको जो है वो मॉडिफाई करने का ऑप्शन, डिलीट करने का ऑप्शन, ऐड करने का ऑप्शन रहता है. ऐसा सेव करने के बाद ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं हो सकती हैं. पर्टिकुलर डेडलाइन से पहले तक वो चेंज हो भी सकती है, मॉडिफाई हो भी सकती है. Withdrawal and fee refund after online rounds of counseling. After depositing academic fee, a candidate wants to withdraw the admission against the allotted seat. He or she can apply for the withdrawal by clicking on the withdrawal option available in the account in the website within the specified time period. ये मैं भी सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, यूनिवर्सिटी भी साफ साफ कह रही है आपसे कि आप विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड आप प्लीज थोड़ा सा वॉच करें. अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट फॉलो नहीं कर पाते हैं, कम से कम चैनल पे डिटेल्स वॉच करें. सब कुछ यहाँ पे क्लियरली हम बता रहे हैं, आपको रेगुलरली अपडेट करते हैं कि फी रिफंड का प्रोसीजर क्या है. तो कमेंट सेक्शन में आप बार बार पूछते हैं, प्लीज हेल्प कीजिए, प्लीज बता दीजिए. इंडिविजुअली बताना कई बार मुश्किल होता है. और एक चीज और, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है इतने एक्टिव नहीं है हम. बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी कमेंट करते हैं, तो हो सकता है कि उसके रिप्लाई हम ना कर पाए. अगर आप यूट्यूब पे कमेंट करते हैं तो उसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं कि आपको जो है जवाब उसका दिया जाएगा. तो प्लीज यूट्यूब पे ही सबसे ज्यादा कमेंट करें, क्वेश्चन को पूछिए. इंस्टाग्राम थोड़ा सा हम कम यूज करते हैं. इन अकाउंट इन दी स्पेसिफिक टाइम, यानी जो भी टाइम पीरियड है उसमें विड्रॉल का ऑप्शन रहेगा. आपका पैसा सेफ है और 60,000 जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं. फॉलोइंग दी ऑनलाइन विड्रॉल प्रोसीजर, all candidates who have withdrawn freeze their seat, not paid the part academic fee of ₹3,000 and who do not fill the eligibility criteria will not be participating in the subsequent round of counseling process, and the vacancies with respect to such candidates will be considered for allotment of seat in the subsequent round. यानी कि स्पॉट राउंड के लिए बताया गया है all candidates who have withdrawn, इन्होंने विड्रॉन कर दिया या फ्रीज कर दी their seats and not paid the part academic fee, विड्रॉ कर लिया या फिर उन्होंने फ्रीज कर दी अपनी सीट और 60,000 रुपीज जो है वो पार्ट एकेडमिक फी जो आपको पे करनी थी वो नहीं की आपने. एंड हु डू नॉट फिल दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हमने जो क्राइटेरिया देखा था एलिजिबिलिटी का, अगर उसमें वो फिट नहीं होते हैं, विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड द वैकेंसीज विद रिस्पेक्ट टू सच कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट इन द सब्सिक्वेंट राउंड. फ्यूचर में वो राउंड में जो है वो उनकी जो सीट्स है वो किसी और को दे दी जाएंगी, इस तरह उसमें बताया गया है. अब रिपोर्टिंग की बात करते हैं. रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स टू दी अलॉटेड इंस्टीट्यूट, तो उसमें प्रोसेस में क्या रहेगा वो एक बार देख लेते हैं. रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है. आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ स्पॉट राउंड ऑफ काउंसलिंग, द कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट हैव टू रिपोर्ट to the allocated university, schools, institution for verification of documents
एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस पार्ट एकेडमिक फी एज पर द ऑफर लेटर ऑफ रिजल्ट स्पॉट राउंड ऑफ काउंसलिंग। जितनी भी कॉलेज की फीस है उसमें से 60,000 आपकी माइनस हो जाएगी और बैलेंस फीस है जो आपको कॉलेज में पे करनी पड़ेगी जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट इन द स्पॉट राउंड ऑफ काउंसलिंग द कैंडिडेट इफ allotted a seat in retained a seat from earlier college upgraded to the higher preferences and she had made a payment of part academic fee 6,000 can generate provisional allotment slip। यानी कि after allotment of seat in the spot round of counseling the candidate if allotted a seat or retained the seat from earlier college upgraded to higher choices and he or she made a payment of, मतलब कहने की बात यह है कि आपने पहले अगर कॉलेज मिला हुआ है तो भी आपने 6,000 पे किया हुआ है, अगर आपको अपग्रेड मिलता है तो भी 6,000 आप पे करेंगे, उस केस में आपके पास जो है वो प्रोविजनल और एडमिशन सील आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप 6,000 पे करते हैं और कॉलेज लॉट हो गया आपको, तो उस केस में आपको एक टेंटेटिव प्रोविजनल जो है एक अलॉटमेंट स्लिप जो है मिल जाएगी और परमानेंट वाली आपको तब मिलती है जब कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं आपके। प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फी ₹1000 इज अवेलेबल इन द कैंडिडेट्स प्रोफाइल। जब आप 60,000 रुपीज पे कर देते हैं तो आपको उसकी रिसीट जो है वो अवेलेबल रहती है। The candidates are required to report and join the respective school colleges with the provisional allotment letter and necessary record for verification documents at the school institution college and pay the balance amount of fee as per the schedule notification website which will be admission shall be automatically captured। ये फी एडजस्टमेंट के बारे में है, जो बैलेंस अमाउंट फी है आपको वो पे करनी है। अब पहले वाले कॉलेज में अगर आपने फी पे कर दी है तो वहां से आप रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे, वहां से रिफंड होगा, और नए वाले कॉलेज में जो है आप फीस के लिए अप्लाई तो फी पे कर देंगे वहां पे। ऑल एडमिशन शैल बी प्रोविजनल टिल रेगुलराइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी, मतलब जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो जाते हैं तब तक आपका एडमिशन जो है वो प्रोविजनल ही माना जाएगा। रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स में प्लीज सी द प्रोविजन कंटेंट इन एडमिशन प्रोसेस। जिनका रिजल्ट अवेटेड है 12th का, उनके लिए बताया हुआ होगा, जिन्होंने मतलब सप्लीमेंट्री आई होगी या कुछ और रीजन से जिनका रिजल्ट होगा उसके लिए बताया गया है। एडमिशन ब्रोशर को अच्छे से पढ़ लें। Candidates who report to the allotted institute and are reflected in this list submitted by the institute as reported admitted shall be called admitted students। यानी जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे वो रिपोर्ट करेंगे और वो अपने जो है कॉलेज में एडमिटेड स्टूडेंट्स कहलाएंगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, ये डॉक्यूमेंट्स का आपको बताया हुआ है 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, या आपकी जो है सेकेंडरी यानी 10th की जो मार्कशीट है ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी रिक्वायर्ड है, मार्कशीट सर्टिफिकेट्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, 12th की मार्कशीट आपको, 10th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड हो सकता है, आपका आधार कार्ड रिक्वायर्ड है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके मेंशन किए हुए हैं, वो पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि आपको रिपोर्ट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको चाहिए। ये डॉक्यूमेंट लगभग सभी के लिए अवेलेबल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, वो अपडेटेड होना चाहिए। डिटेल्स ऑफ बैलेंस एकेडमिक फी टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको हम हाईलाइट करके देखते हैं। ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ वेरियस फी प्रोवाइडिंग लिंक्स ऑफ बैलेंस एकेडमिक फी, ये आपको बताया गया है। बैलेंस एकेडमिक फी आपके पास लिंक आएगा और आप उस पर पे करेंगे। हर स्टूडेंट के पास जो है वो बैलेंस एकेडमिक फी का लिंक आएगा और उस पर वो पे कर सकते हैं। खैर वो बात की बात है, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे अभी। ये हम बताते हैं ये क्या होगा। द बैलेंस अमाउंट ऑफ फी में बी सबमिटेड थ्रू बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये बताया गया। इंपॉर्टेंट नोट, admitted candidates who are allotted and upgrades in the spot round of counseling needs to pay additional amount of 5,000 rupees। ये पॉइंट उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनको अभी कॉलेज अलॉट हो चुका है, पहले 3 राउंड में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं। अगर वो आपकी बार अपग्रेड करते हैं, अपग्रेड यानी कि अब स्पॉट राउंड में अप्लाई करते हैं और उनको एक कॉलेज मिल जाता है स्पॉट राउंड में, तो 500 तो आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा अगर आप स्पॉट राउंड में मिले कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उस कॉलेज में आपको 5,000 रुपीज अपार्ट फ्रॉम द फी पे करना पड़ेगा। ये इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है ना। यानी कि 500 रुपीज नाउ फॉर रजिस्ट्रेशन, एंड इफ यू हैव बीन अलॉटेड एनी कॉलेज एंड यू गेट एनी अपग्रेडेड कॉलेज थ्रू स्पॉट राउंड, then you have to pay 5,000 rupees extra if you choose that particular college, upgraded college, the college through spot round, ठीक है। 5,000 रुपए उन लोगों को और देने हैं
जो स्पॉट राउंड के थ्रू कॉलेज में एडमिशन लेंगे, अगर उनको पहले कोई कॉलेज अलॉट हो चुका है तो। ठीक है, द अपग्रेडेड कैंडिडेट्स हैव टू पे द बैलेंस अमाउंट ऑफ फी एट द न्यूली अलॉटेड इंस्टीट्यूट। द बैलेंस फी पेड बाय सच कैंडिडेट इन देयर प्रीवियसली allotted reported institute shall be refunded to them by the respective college with immediate effect। यानी कि अभी आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और स्पॉट राउंड में आपको दूसरा कॉलेज मिला है, तो उस केस में क्या होगा, पहले वाले कॉलेज से आप रिफंड लेंगे और दूसरे वाले कॉलेज में फी पे कर देंगे। ऐसा नहीं है कि वो फी जो आपने कॉलेज में पे कर दी है वो नए वाले कॉलेज में एडजस्ट होगी, ऐसा नहीं है। नए वाले जो कॉलेज है स्पॉट राउंड के थ्रू और पुराने में जो आपने फी पे की है वो एडजस्ट नहीं होगी। एडजस्टमेंट सिर्फ काउंसलिंग फी जो आपका 60,000 आपने पे किया है पार्ट एकेडमिक फी उसी का है, लेकिन आपने पुराने वाले कॉलेज में फी पे कर दी है, वहां से आपको पूरी फी रिफंड होगी और नए कॉलेज में आप पे करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में कॉलेज ए में आपने एडमिशन लिया हुआ है और कॉलेज बी में आपको एडमिशन लेना है, और मैं मान लेता हूँ कॉलेज ए की जो फीस है वो 1,20,000 रुपीज है टोटल, इंक्लूडिंग ऑफ 60,000 रुपीज प्लस 60,000 रुपीज, करेक्ट, टोटल फी आपने पे कर दिया इतनी। अब बी में आप एडमिशन लेते हैं और मैं मान लेता हूँ बी की जो फीस है लेट्स से 1,50,000 रुपीज है पर ईयर, आपको इतनी फी पे करनी है। तो ऐसा नहीं है आप 30,000 रुपीज पे कर देंगे यहाँ पे और बैलेंस एकेडमिक ट्रांसफर जाएंगे, नहीं, यहाँ पे आपको पूरे 1,50,000 पे करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे 60,000 आप रुपीज पे पहले पे कर चुके होंगे, 60,000 रुपीज तो आप पे कर चुके होंगे और आपको 90,000 रुपीज पे करने होंगे, लेकिन यहाँ से आपको जो है वो 1,20,000 रुपीज जो है वो वापस आ जाएंगे। ऐसा जो है नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। इन एफिलिएटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ JJRPU द बैलेंस अमाउंट ऑफ फी मे बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग। वो तो आपको बताया गया है कि जो बैलेंस अमाउंट फी है वो आप कैसे पे करेंगे। In affiliated colleges, institutes of JJS-IPU, the balance amount of fee as paid by the candidate at the time of reporting to be refunded to the candidates on the product of online withdrawal slip। ये एक नॉर्मल चीज है। ये भी आपको है कि आप प्रोविजनल जो आपको मिलेगा ज्वाइन विद द प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, मैंने बताया ना आप 60,000 पे करेंगे तो आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट मिल जाएगा, उसके बेसिस पे जो है आप कॉलेज में जा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स लेके और आपको एडमिशन दिया जाएगा। If seats left vacant, if any, after spot counseling only shall be considered for admission process of filling of the vacancies for the admission year as per the policy of university। यानी कि स्पॉट राउंड में क्या होता है, फर्स्ट के बाद भी कुछ सीट खाली रह जाती हैं, तो जनरली आईपी यूनिवर्सिटी में स्पॉट राउंड 2 भी होता है। आप स्पॉट राउंड 1 में एडमिशन लेंगे, उसके बाद भी बहुत सारे विड्रॉल होंगे और उस विड्रॉल के बाद जो है स्पॉट राउंड 2 भी कंडक्ट कराया जाता है आईपी यूनिवर्सिटी में, किसी को बताना मत। टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर कैंडिडेट्स पार्टिसिपेंट इन स्पॉट काउंसलिंग, तो उसमें बताया गया है आई अंडरटेक दैट इफ अ सीट अकॉर्डिंग टू माय चॉइस प्रेफरेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम इज अलॉकेटेड टू मी देन आई शैल डिपॉजिट पार्ट एकेडमिक फी ऑफ 60,000 फॉर द अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट प्रोग्राम। ये इसमें बताया गया है। अब उन लोगों के लिए नोटिफिकेशन है, दोज हु वर इन ऑनलाइन those who were in online counseling system and have been allocated a seat and have also reported as admitted, यानी वो कॉलेज में चले गए, सारी फीस पे कर दी, एडमिटेड हो गया उनका, उनके लिए बताया गया है I undertake that if a seat is spot counseling according to my choice preference of institution program is allocated to me then I shall deposit additional amount of 5,000 as upgradation charge। मैंने पहले कॉलेज में फीस पे करी, उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए, तो कॉलेज पे मेरी मेहनत लगी, उस मेहनत को कॉलेज को पे करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो चुका है 3 राउंड में और आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं और कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप उसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे जो कि फीस में एडजस्ट नहीं होंगे। इसका नाम दिया है वो उन्होंने अपग्रेडेशन फी। अपग्रेडेशन फी के नाम पे आपको 5,000 रुपीज और देने हैं। आई अंडरस्टैंड दैट फी पेड एट द institute level where I was earlier allocated shall be refunded to me by the institution as per the university procedure for refund in this case। यानी कि मैंने बताया आपको ए कॉलेज में एडमिशन मिल गया, आपको बी कॉलेज में अभी मिल गया है, तो ए से पहले रिफंड आएगा, उसके बाद बी में आप फी पे करेंगे, फी एडजस्टमेंट ए टू बी में नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड दैट फी पेड एट द इंस्टीट्यूट लेवल where I was earlier allocated shall be refunded to me by the institution as per the university procedure। ठीक है ना, वो आपको इंस्टीट्यूट से रिफंड हो जाएगा।
I undertake that if a new seat is allocated to me in spot round of counseling, then I abide to take the new allocated seat and do not have any claim on the previous seat. ये मैंने आपको क्लियर किया था। अगर आपको स्पॉट राउंड के थ्रू कोई नई सीट मिल जाती है तो उस केस में चाहे नई वाली सीट को आप ले या ना लें, वो आपकी प्रेफरेंस हो सकती है, लेकिन पुरानी वाली सीट पे आपका कोई क्लेम नहीं रहेगा। द प्रीवियस सीट विल नॉट बी रिटेन्ड इन केस यू आर अलॉटेड अ न्यू सीट थ्रू स्पॉट राउंड। ठीक है ना। तो स्पॉट राउंड में अगर आपको कॉलेज भरना है तो आपको बहुत ही समझदारी से भरना होगा। जो कॉलेज मिला हुआ है उससे बेटर ही आप भरें, रैंडम चॉइसेस फिल ना करें। फॉर दोज हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड हैव नॉट बीन अलॉकेटेड एनी सीट और एनी चॉइसेस, उनको बताया गया है कि अगर आपको स्पॉट राउंड में सीट मिल जाती है तो आपको 60,000 रुपीज जो है वो पे करने होंगे। तो सारे प्रोसेस में बताए हुए हैं कि आपकी कंडीशन क्या है, स्टूडेंट का स्टेटस क्या है, उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, 60,000 पे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, उसमें आपको क्या प्रोसेस अप्लाई करना है, वो एकदम डिटेल में बताया हुआ है। फॉर दोज हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड हैव नॉट बीन अलॉकेटेड सीट, यानी कोई सीट आपको अलॉकेट नहीं हुई है, उस केस में क्या है कि इफ अ सीट अकॉर्डिंग टू माय चॉइस प्रेफरेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम इज अलॉकेटेड टू मी, देन आई शैल डिपॉजिट पार्ट एकेडमिक फी ऑफ 60,000। अगर स्पॉट राउंड में मुझे कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो मुझे 60,000 रुपीज पे करने हैं। फॉर दोज हु वर अलॉकेटेड ए सीट एंड डिड नॉट पे 60,000, उस केस में क्या अलॉटेड टू मी, तो उन्हें भी 60,000 पे करने हैं। ऑलरेडी रजिस्टर्ड सीट अलॉकेटेड पेड द फी देन विड्रॉन नॉट रिपोर्टेड, यानी कि आपने रजिस्टर किया, 60,000 पे कर दी और उसके बाद विड्रॉ कर दिया, और विड्रॉ करने के बाद जो है आपने कॉलेज रिपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना। दो कैटेगरी बताई है, देन विड्रॉन और नॉट रिपोर्टेड, यानी कि आपने विड्रॉ कर लिए 60,000 फी और आपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया है, उस केस में क्या करना पड़ेगा, आई अंडरटेक दैट इफ अ सीट अकॉर्डिंग टू माय चॉइस प्रेफरेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम इज अलॉकेटेड टू मी, देन आई शैल डिपॉजिट पार्ट एकेडमिक फी 60,000 फॉर द इंस्टीट्यूट, यानी कि मैंने अगर विड्रॉन ले लिया है उसके बाद मुझे 60,000 रुपीज फी पे करना होगा। इससे पहले थोड़ा डाउट है, पहले उन्होंने मेंशन किया था कि विड्रॉन करने के बाद नहीं करना है, वो पॉइंट देखते हैं एक बार। ओके, आई थिंक एक दो क्वेरीज और रह गई हैं, वो हम कैसे सॉल्व होंगी वो देख सकते हैं। आईपीयू एडमिशंस के लिए हमने देखा था एक बार वेबसाइट पे जाके कि कहाँ कहाँ पे आपको, ये यहाँ पे हमने देखा था, ये आईपीयू की वेबसाइट है। आपको कट ऑफ लिस्ट के बारे में देखना था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कट ऑफ लिस्ट लास्ट ईयर की ये है और इस वाले साल की ये है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो कट ऑफ लिस्ट आ जाएगी, उसे अकॉर्डिंग आप रैंक से थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि आपको इस साल जो कट ऑफ लिस्ट गई है वो क्या क्या है। तो कट ऑफ लिस्ट का बताया गया है यहाँ पे, किसी भी प्रोग्राम के लिए कट ऑफ लिस्ट कितनी कितनी गई हुई है, किसी प्रोग्राम के लिए फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट, सेकंड कट ऑफ लिस्ट, थर्ड कट ऑफ लिस्ट कितनी कितनी रैंक तक गई हुई है, उससे अपने आप आइडिया लगा सकते हैं स्पॉट राउंड में आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज का जो नोटिफिकेशन था बहुत ही क्लियर था और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो डाउट था स्पॉट राउंड का प्रोसेस का और फी रिफंड का, आई बिलीव जो है वो हम क्लियर कर पाए हैं। फिर भी अगर कुछ डाउट बचते हैं तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं, और जो चीज़ वीडियो में बताई गई है आप उस पर तो बार बार क्वेरी ना करें। सबसे ज़्यादा डाउट्स आए थे वो फी रिफंड को लेके आए थे, उसका क्लैरिटी आ चुकी है आपको। अगर आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो आप 60,000 जो है रिफंड ले सकते हैं। इवन दो आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अभी आप रिफंड एक बार तो ले ही लें, उसके बाद 500 रुपीज़ दोबारा पे कर दें और फिर आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करें। जिन्हें कॉलेज मिल गया है, अगर उनको स्पॉट राउंड में कॉलेज मिल जाता है तो उन्हें फिर 500 तो आपने पहले ही पे कर दिया, 5,000 रुपीज़ 5,000 रुपये उनको और देने पड़ेंगे, वो आपको अपग्रेडेशन फ्री के नाम पे बताया गया है। तो प्रोसेस जो है वो काफ़ी सिंपल है, अभी सारे डिटेल हमको नोटिफिकेशन में बताई गई है। फिर भी कोई डाउट है तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल विद यू। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, वी आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड लक।